इंडिया की पहली ईवी कंपनी जो कि आईपीओ लाना चाहती है और 22 दिसंबर को कंपनी ने सेबी को डीआरएचपी भी सबमिट किया है। मैं बात कर रही हूं ओला इलेक्ट्रिक की। अब ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, इसके पीछे क्या रियलिटी है और आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा या फिर नहीं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। आप सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनी कितने का आईपीओ लाना चाहती है। कंपनी आईपीओ लाना चाहती है 5500 करोड़ का। अब इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा और कैसे यूज किया जाएगा हम आगे समझेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक ही चीज बताना चाहूंगी कि कंपनी के प्रॉफिट्स जितने कम हैं, एक्सपेंसेस उतने ही ज्यादा हैं। और हमें यह भी समझना होगा कि आखिरकार इसकी स्टार्टिंग होती कहां से है। इसकी स्टार्टिंग होती है 2021 से। 2021 में ही ओला इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया गया। और लॉन्च करने के 24 आवर्स में ही उनके पास लगभग 1 लाख की बुकिंग्स आ चुकी थी। साथ में ओला इलेक्ट्रिक ने ये बोला था कि जुलाई से जो ओपनिंग हो रही है बुकिंग्स की, वो आप साइट से कर सकते हो डायरेक्टली, वो भी 500 का सिर्फ टोकन अमाउंट देकर, जिससे लोग एक्चुअली में काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए और लोगों ने काफी ज्यादा बुकिंग्स करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास काफी सारी बुकिंग्स आ रही थी, प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब उन्होंने बुकिंग्स तो एक्सेप्ट कर ली लेकिन डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे। ओला इलेक्ट्रिक ने जो स्कूटर्स की डिलीवरी शेड्यूल की थी वो लगभग सितंबर टू अगस्त की थी, लेकिन वो डिले करते करते दिसंबर में हुआ और दिसंबर 2021 में सभी के पास ओला स्कूटर्स डिलीवर किए गए, जिसकी वजह से लोगों को एक्चुअली में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब रिव्यूज की जगह ओला इलेक्ट्रिक के पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। इसे हम एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। अब जो कस्टमर्स थे उनकी कंप्लेन का रीजन सिर्फ एक नहीं था। ओला इलेक्ट्रिक ने 2 मॉडल्स लॉन्च किए थे, S1 और S1 Pro। S1 लगभग 1,30,000 का था और S1 Pro लगभग 1,63,000 का था। अब इस सिचुएशन में ओला इलेक्ट्रिक ने क्या किया कि S1 की बुकिंग्स तो ले ली थी लेकिन इसका प्रोडक्शन करना बंद कर दिया था और वो लोग फोकस कर रहे थे S1 Pro पर। अब ये लोग कस्टमर से ये बोल रहे थे कि अगर आपको S1 की डिलीवरी चाहिए तो आपको 10 से 11 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप अपने ऑर्डर को S1 Pro में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ 30,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कस्टमर्स में और भी ज्यादा गुस्सा हुआ और उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। वहीं वो लोग ये बोल रहे थे कि एक इलीगल प्रैक्टिस है और सभी कस्टमर्स को फोर्स किया जा रहा है 30,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए। अब जब ये सारी बातें उनके ऊपर होने लगी तो कंपनी ने ये बोला कि उनके पास सेमीकंडक्टर चिप नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। अब जो सेमीकंडक्टर चिप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसी भी व्हीकल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनका कहना ये था कि उनके पास इस चिप की शॉर्टेज हो गई है। अब इसके बाद कंप्लेंट्स और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगी, क्योंकि कंपनी के जितने भी स्कूटर्स डिलीवर हो रहे थे सब में ग्लिचेस आ रहे थे, यानी कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने यह बोला कि वो टेक्निकल ग्लिच को ठीक करने के नाम पर फ्री अपग्रेड कर देंगे, और साथ में वो लोग क्या करते थे, सिर्फ कुछ चीजें ठीक कर देते थे और उसके नाम पर ये बोलते थे कि हमने आपको अपग्रेड करके दिया है। उसके कुछ टाइम बाद ही सोशल मीडिया पर इस तरीके की पिक्चर्स अपलोड होने लगी, जिस पर सीईओ भाविश अग्रवाल ने यह भी कमेंट किया कि ये सब फेक फोटोज हैं और कॉम्पिटिटर्स उनके अगेंस्ट सारी चीजें करना चाहते हैं। अब जब कंपनी इतने ज्यादा लॉस में चल रही है उसके बावजूद भी ओला गीगा फैक्ट्री लगाई गई और उसके लिए बहुत सारी मशीन्स ऑर्डर की गई दिसंबर 2023 में। अब उन मशीन्स के लिए भी कंपनी के पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। इस आईपीओ के पैसों से 1200 करोड़ उस मशीन्स और उस फैक्ट्री पर लगाए जाएंगे। अब अगर किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी की बात की जाए तो उनके लिए सबसे बड़े असेट होते हैं उनके एम्प्लॉइज। अब अगर एम्प्लॉइज की बात की जाए तो इस कंपनी में लगभग 42% से लेकर 47% तक हर 7वें महीने में या तो निकाल दिए जाते हैं या फिर चेंज कर दिए जाते हैं। अब अगर कंपनी के ग्रॉस मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाने में जितना भी कॉस्ट लगता है उसमें से सेल्स को माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद आता है ग्रॉस मार्जिन।
अगर 2022 की बात की जाए तो इनका ग्रॉस मार्जिन था -5.4%, वहीं 2023 में हो गया है 7.63%। अब सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ना ही कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट भी है और इतना बड़ा कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, तो इस अमाउंट को सबसे पहले तो वो अपनी जो गीगा फैक्ट्री लगाई है उसमें 1200 करोड़ का लगभग अमाउंट उसमें यूज किया जाएगा, और अब जो कंपनी के पास डेट है वो अपने डेट को क्लियर करने के लिए भी उस अमाउंट को यूज करेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो पाएगा। साथ में अगर सिर्फ ईवी सेक्टर की बात की जाए तो मार्केट में एक्चुअली में ईवी सेक्टर की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। 2022 से लेकर 2023 तक की बात की जाए तो ईवी स्कूटर्स के रजिस्ट्रेशंस एक्चुअली में काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। साथ में गवर्नमेंट इसको लेकर काफी सारे इनिशिएटिव्स भी ले रही है और लोगों को काफी सारे ऑफर्स भी प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि अगर आप ईवी स्कूटर लेते हो तो उस पे आपको एक डिस्काउंट भी मिलता है, और इस पे आप जो जीएसटी पे कर रहे हो वो लगभग 5% का है, जो कि सबसे ज्यादा कम जीएसटी है। तो देखा जाए तो ईवी सेक्टर में ईवी कंपनीज की काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है आने वाले टाइम में भी। लेकिन अगर डेफिनेटली ये कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया की पहली ईवी कंपनी होगी जो आईपीओ लेकर आ रही है। अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की बात की जाए तो कंपनीज काफी सारे चैलेंजेस फेस करती हैं। अब उसमें से ओला इलेक्ट्रिक ने जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया था वो ये था गवर्नमेंट सब्सिडीज में फ्लक्चुएशन, और जैसे ही फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हुआ उनकी सेल्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट होगा। इसके बावजूद भी फाइनेंशियल ईयर 2023 में ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी सेल्स में रिमार्केबल ग्रोथ की थी। अब इंडिया के पास लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है जिसकी एनुअल प्रोडक्शन है 26 मिलियन। ये मैं आपको बता रही हूँ एज ऑफ फाइनेंशियल 2023, और ये मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 4 प्रोडक्ट्स निकाले और उन्हें डिलीवर भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने 6 नए प्रोडक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, जिसमें काफी सारे ईवी मॉडल्स हैं, जैसे कि द ओला S1 Pro जो कि दिसंबर 2021 में आ गया था। अब इसके बाद उन्होंने काफी सारे मॉडल्स निकाले, जैसे कि ओला S1 Air इन अगस्त 2023 और ओला S1 X Plus इन दिसंबर 2023, और उन्होंने जो अपना लेटेस्ट मॉडल अनाउंस किया है ओला S1 X, वो फिस्कल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ तक लोगों तक डिलीवर जरूर करा देंगे। अब इतने सारे उन्होंने प्रॉमिसेस तो कर दिए हैं, लेकिन क्या ओला फिर से इन सारे प्रॉमिसेस को पूरा कर पाएगी? सो एट लास्ट आई होप आपको एक क्लियर इमेज मिला होगा कि क्यों कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है और कंपनी की क्या रियलिटी है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपका क्या थॉट है कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में ग्रो करेगी या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।